इसमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और एक पॉलीप्रोटिक एसिड है H2S, करेक्ट। ये दो चीजें सॉल्यूशन में डाली गई हैं, ओके। तो ऐसे प्रॉब्लम को आप कैसे करेंगे, रिएक्शंस क्या होंगे, कोई बताएगा, व्हाट विल बी द रिएक्शंस, बोलो। H2S goes to HS minus plus H plus। ओके, और दूसरा रिएक्शन होगा HS माइनस गोज टू S2 माइनस प्लस H प्लस। वेरी गुड। और हाँ, बस इतने दो ही रिएक्शन होंगे ना। HCl goes to H3O। ये तीन चीज, HCl का नहीं लिखोगे? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। HCl goes to plus Cl minus। 1 मिनट। हाँ, तो ये क्लियर है? Yes. बोलो, इनमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब H2S की स्टार्टिंग में मोलैरिटी कितनी दी है, बोलो। 0.1। तो 0.1। कहीं दिक्कत हो तो बोलना। HCl की इनिशियल मोलैरिटी कितनी दी है? HS है? not given। HCl की इनिशियल मोलैरिटी Not given। नॉट गिवन। C मान ले। Yes. Sir. इस पूरी प्रॉब्लम में कितने अननोन्स हो गए? 3 unknowns। तो तुम्हें पहले सोचना पड़ेगा 3 इक्वेशंस। भाई 3 अननोन है तो 3 इक्वेशंस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, यस और नो? Yes। Yes. बताओ, कोई इक्वेशन तुम्हें समझ में आ रही है? सर K1 K2 दिया है तो बताओ उससे इक्वेशन। बनेगी। H प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है। हो गई 3 इक्वेशन। यस सर। तो पहली इक्वेशन मैं लिखता हूं, हमेशा आयनिक की प्रॉब्लम में ऐसे ही सोचना शुरू किया करो। पहली इक्वेशन सही है? Yes. दूसरी इक्वेशन सही है? तीसरी इक्वेशन सही है? यस। अब क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है, y। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? X माइनस का एलिमिनेट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 0.1 माइनस एक्स। और 0.1 माइनस एक्स को हम 0.1 पे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं।
क्योंकि उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है। यस ठीक है, यस और नो? Yes, sir. तो y की वैल्यू आ जाएगी अब यहां से, समझ में आ गया? बोलो, कोई दिक्कत? सर, लेकिन जो x माइनस वाई है, एच एस माइनस का वो कॉन्सेंट्रेशन x माइनस वाई, उसको हम अप्रोक्सीमेटली x नहीं ले सकते? जरूरत क्या है यार, कैंसिल हो रहा है ना वो। हमें वो अगर पूछा जाता तो हम उसके बारे में दिमाग लगाते, जब वो हमसे पूछा ही नहीं गया है तो व्हाई वी विल वेस्ट टाइम इन दैट? आर यू नीडिंग दैट अप्रोक्सीमेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? टेल मी दैट। नो सर। No, then why to take that approximation? चलें आगे। Yes, sir. हो गया, ये नोट कर लिया। ओके, नाउ बिफोर आई गो इनटू एक्सपर्टीज प्रॉब्लम, एक इस तरह का प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं। चलो मान लो एक ये रिएक्ट दिया है, ये प्रॉब्लम कर लेंगे हम लोग बहुत इजीली, करेक्ट? एक 0.1 मोलर HX सोल्यूशन में HX और X माइनस की मोलैरिटी पूछी है। कैसे करेंगे इसको? ये इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, करेक्ट? इसको हम अप्रोक्सीमेटली ये लिख लेंगे, ओके, ठीक है। Yes, sir. अग्रीड? Yes. तो HX की मोलैरिटी पूछी है, सही है, क्लियर? कर लिया नोट? Yes. अब इसी ये तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था जो हम लोग कई क्लासों से कर रहे हैं, करेक्ट?
अब इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। सपोज ऐसा प्रॉब्लम है, इसी का पार्ट बी। ये प्रॉब्लम समझे? क्या डिफरेंस है पार्ट बी और पार्ट ए में? सर इसमें पीएच दिया। इसमें पीएच फिक्स किया हुआ है। पीएच फिक्स्ड एट 8 मतलब इसका, इस लाइन का मतलब क्या समझ गए? क्या समझ में आ रहा है इस लाइन से? बताओ। की कंसंट्रेशन पर कंस्ट्रेंट लगता है। नहीं सुनो, इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में मैंने HX के साथ साथ कुछ और भी डाल रखा है। ओके, कुछ और चीज भी डाल रखी है, और वो ऐसी चीज है जिससे मेरे सॉल्यूशन का पीएच 8 पे फिक्स है। भाई HX तो एसिड है, समझ रहे हो? एसिड सॉल्यूशन का पीएच तो 7 से कम ही होना चाहिए ना। यस और नो? यस सर। और इसमें हमने पीएच कितना कर रखा है? 8। मतलब हम एसिड के साथ साथ डेफिनेटली कुछ बेस या कुछ और चीजें डाल रखी हैं। ठीक है, अब ऐसे प्रॉब्लम को कैसे करेंगे देखिए। फिर से रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट 1, इक्विलिब्रियम पे क्या लिखेंगे? पॉइंट 1 माइनस ए, लेकिन H प्लस के नीचे आई विल राइट 10⁻⁻8। ये क्लियर है? समझ में आया ये यस सर। तरीका? अब इक्वेशन लिखता हूं। ओके, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन। ओके, Yes. यस सर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन में व्हाट आई कैन सी, LHS इज अ वेरी लार्ज नंबर, करेक्ट? LHS बहुत लार्ज है, मतलब RHS भी बहुत लार्ज होगा, करेक्ट? यस सर। अब RHS का डिनोमिनेटर तो बहुत लार्ज हो नहीं सकता है, सॉरी, न्यूमरेटर तो बहुत लार्ज हो नहीं सकता है, मतलब RHS का डिनोमिनेटर बहुत स्मॉल है, करेक्ट? यस सर। मतलब 0.1 माइनस ए इज ऑलमोस्ट 0, मतलब a इज ऑलमोस्ट 0.1। तो ये रखें अगर, तो इक्वेशन हो जाएगी 10⁻³ इस a की जगह 0.1 रख दिया न्यूमरेटर में। ठीक है, तो उससे 0.1 माइनस ए आ गया 10⁻⁻⁴। तो अब HX की मोलैरिटी
ठीक है, और H माइनस की मोलैरिटी। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का? सबको परफेक्टली क्लियर है ये? चलें आगे। Yes, sir. चलो, ये अगर क्लियर है तो एक इस तरह का प्रॉब्लम जरा खुद से और कर लो। बोलो श्रावणी। So would you please move to previous page? 1 मिनट। हाँ. सर इसके पहले yes sir ma'am thank you चलो जरा ये वाला करो प्रॉब्लम सब लोग।
Ah!
Is my voice coming? Yes, sir. हाँ, Yes. आ गए आंसर्स? आई थिंक इसके तो आ गए होंगे आप। Yes. Yes, sir. Yes. आंसर्स बोलो। कौन बोल रहा है आंसर? ए पार्ट का H2x का 0.1 माइनस 10⁻⁻, H2S का H2x का 0.1 माइनस 10⁻⁻, 0.1 माइनस, आगे क्या बोला थे ना? 10⁻³ -3। ठीक है, और Hx माइनस का 10⁻⁻3, -3, और x2 माइनस का 10⁻⁻8। किसी को इसमें डाउट डिस्कस करना है ये कि आ गया सबको? पार्ट बी का बोलो। H2x का 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। 4, अच्छा, और Hx माइनस का हाफ ऑफ 0.1 माइनस 10⁻⁻4, हाफ ऑफ 0.1 माइनस 10⁻⁻4। ये। हाँ, अच्छा, x2 माइनस का भी सेम। सब लोग अग्री कर रहे हैं इन आंसर से? Yes, sir. आ गया है सब? आई डोंट नीड सर टू बी वाला डिस्कस करो ना। बी वाला करें? हाँ सर, बी वाला। ठीक है, ये दो रिएक्शंस होंगे। Yes, sir. प्रियम पे कैसे लिखेंगे? सही है, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? ये पहली इक्वेशन हुई। ये दूसरी हुई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन से देखो क्या मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। इसको पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। 10⁻⁻8 को इधर ले जाएंगे, y को x/2 लिख लें। ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, LHS बहुत लार्ज नंबर है, या चलो ऐसे कर लो, सॉल्व कर लो अब इसको पूरा। तो क्या मिल गया ये? इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इक्वेशन क्या थी? 1000 इज इक्वल टू x/2 इंटू 0.1 माइनस एक्स। सही है, अग्रीड? तो ये आंसर आ गए जो यहाँ लिखे।
नोट करो जल्दी, ये पेज हो गया। सर आप 1 मिनट वो क्वेश्चन वाला पेज दिखा दो। हो गया नोट? यस सर, थैंक यू। हो गया? चले आगे। FBO 1 to 60 कंप्लीट कर लिया है सबने? यस सर। ओके, उसमें कोई डाउट नहीं अब बचा है। एक्सपर्टाइज का डिस्कस कर सकते हो? हैं? एक्सपर्टाइज का 4th। एक्सपर्टीज का करेंगे, एक्सपर्टीज का डिस्कशन ना वेडनेसडे की डाउट क्लास जो है उसमें करेंगे। ओके ओके सर, हाँ ठीक है। ओके सर, तब तक फिर से एक बार अटेम्प्ट कर लो घर में सब लोग आराम से। एक्सपर्टीज के चारों प्रॉब्लम आई विल डिस्कस ऑन वेडनेसडे। ओके ओके सर। सर तभी एफबीओ एफबीएस के डाउट्स भी पूछ सकते हैं ना? देखो इस वेडनेसडे के डाउट लेक्चर में आई एम एमिंग टू डू डीपीपी एंड एक्सपर्टीज। उसके बाद एफबीओ एफबीएस का अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है? ओके सर, यस सर। यहां तक क्लियर है सबको? यस। होमवर्क साथ में प्लीज करते रहना, इस चैप्टर में बैकलॉग मत बनाना। ओके ये मत सोचना मैं बाद में कर लूंगा रिकॉर्डिंग देख के, प्लीज डोंट मेक दैट हैबिट। ओके यस सर। चलो टुडे अभी ये वाला क्लास आज यहाँ खत्म करते हैं। एक्सपर्टीज और डीपीपी डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को। ओके ठीक है सर एफबीओ का एक डाउट पूछ सकता हूँ अभी? एक डाउट है तो पूछ लो। चलो यार, लेकिन बुकलेट अभी मेरे पास है नहीं है, वेडनेसडे को ही पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। चलो बाय एवरीबॉडी। बाय सर। एफबीओ में कोई क्वेश्चंस में 0.2 n लिखा है तो वो क्या होता है? मोलैरिटी मान लो अभी के लिए, ठीक है? ओके सर।